साथियों, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भाई विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आज मैं कुछ मुद्दों को लेकर के लाइव आया हूँ। आमतौर पर मैं फ़ोन से ही काम चला लेता हूँ। साथियों, आप सभी को मेरा जय भीम। साथियों, आज हरियाणा सहित पूरे देश की स्थिति यह है कि बहुजनों के खिलाफ एक साजिश के तहत सरकार द्वारा प्रायोजित अभियान चलाया हुआ है, उन्हें प्रताड़ित करने का, उनके मन में दहशत फैलाने का। आज हरियाणा के हर जिले की स्थिति यह है कि एक दो घटना रोज़ हरियाणा में किसी न किसी ज़िले में होती है। और साथियों, प्रशासन की नज़र में होने के बाद पहले तो एफआईआर नहीं होती, पीड़ित आदमी का मुकदमा दर्ज नहीं होता। उसके बाद यदि शोर शराबा करके आप सभी के सहयोग से पीड़ित व्यक्ति यदि मुकदमा दर्ज करा दे तो दोषियों की गिरफ्तारियां नहीं होती, महीने महीने तक यह स्थिति है। और दोषियों को खुली छूट देते हैं कि भाई पीड़ित आदमी पर वो दबाव डाले, अपना फैसला करवा ले या कहीं से इधर उधर से सेटिंग करके अपनी जमानत ले ले। साथियों, आज जो सत्ता है, जो शासन प्रशासन है, वो पूरी तरह से हर क्षेत्र में फेल है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के संगठित अपराध करवा रहे हैं। हरियाणा में एट्रोसिटी के खिलाफ हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले पूरे हरियाणा में सरकार के विरुद्ध और प्रशासन के विरुद्ध हल्ला बोलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत कल हम पानीपत ज़िले से कर रहे हैं। साथियों, कई घटना पानीपत ज़िले में ऐसी हुई कि जिनमें न्याय की तो बात दूर, जितना होना चाहिए था वो काम भी नहीं हुआ। पीड़ित व्यक्ति एक महीने से डेढ़ महीने से पर पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा कर थक गए, परंतु दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब ये सवाल उठता है साथियों कि क्या हरियाणा की पुलिस इतनी नाकारा है कि वो दोषियों को पकड़ नहीं पाती? क्योंकि जब उनके पास जाओ या किसी का दबाव पड़े तो वो एक ही जवाब उनके पास होता है कि हम छापे मार रहे हैं, पर वो घर से लापता है, फरार है। इसका मतलब या तो पुलिस बिल्कुल नकारा है, निकम्मी है, या कहीं ना कहीं हमारे जो पुलिस के मुखिया हैं, माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी, या तो अनिल विज जी को पुलिस जो है धोखा दे रही है, सरकार को बदनाम करवा रही है, या अनिल विज जी दलित विरोधी है। ये अनिल विज जी को देखना है कि देश में हाहाकार मच रहा है, हरियाणा प्रदेश में आपके में हाहाकार मच रहा है और आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक के बाद एक नई घटना हो रही है और दोषियों को, अपराधियों को बिल्कुल भी कानून का डर नहीं है। आपने कानून का मजाक बना करके रख दिया है। आज आपकी नज़र में ना कोई कानून है, ना कोई संविधान है, ना कोई कोर्ट है। आपकी अपनी मनमर्जी, आपका अपना आतंकवाद ही बहुजनों के लिए आज आत्मदाह हो रहा है। साथियों, कल हम पानीपत ज़िले से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और हरियाणा के प्रत्येक ज़िले में
हल्ला बोल कार्यक्रम रहेगा, जिसमें प्रशासन की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। और आप सबसे मैं अपील करता हूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सभी कार्यकर्ता अपने अपने ज़िलों में तैयारी कर लें। और जितनी भी घटनाएं पिछले 6 महीने में घटी हैं, मैं ज़्यादा की बात नहीं करता, जो पिछले 6 महीने में घटी है उन सब का आप रिकॉर्ड तैयार कर लें, क्योंकि अब हमें रणनीति और करनी पड़ेगी तैयार। क्योंकि इन्होंने बिल्कुल गरीब लोगों को, बहुजनों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को बिल्कुल इन्होंने प्रताड़ित करने का और उनको डराने धमकाने का काम, दबाने कुचलने का काम इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से शुरू कर दिया है। इसलिए हमें भी इनका जवाब देने के लिए भारतीय संविधान के नियमों का पालन करते हुए इनको जवाब देना है। क्योंकि साथियों, यदि कोई हमारी बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, हमारे जानलेवा हमला करता है, तो हमें अधिकार देता है भारतीय संविधान के हम अपनी रक्षा स्वयं करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कल हम वहाँ डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को जो ज्ञापन देंगे, उसके माध्यम से भी हम ये बताना चाहते हैं कि या तो जो है आप इस स्थिति को कंट्रोल कर लें, जो अपराध हो रहे हैं इन पर जो है अंकुश लगा दें, ना तो मजबूरन हमें अपने समाज की रक्षा करने के लिए स्वयं आगे आना पड़ेगा। हरियाणा का प्रशासन बिल्कुल ये ना समझे कि जो आप करते रहेंगे वो होता रहेगा। अब ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन बिल्कुल सहन नहीं करेगी। और आज हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के एक एक युवा के अंदर वो जोश, वो शक्ति भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद ने वो पैदा कर दी है कि अब वो अन्याय सहने वाला नहीं है ज़्यादा दिन। इसलिए अन्याय की एक सीमा होती है, सहने की एक सीमा होती है, अब वो सीमा आप पार कर चुके हो। इसलिए आप अब तैयार हो जाओ। यदि आप समय पर कार्रवाई नहीं करोगे, उचित कार्रवाई नहीं करोगे, तो हम आपको भी बख्शने वाले नहीं हैं। और जल्दी ही आप इसका, जो मैं आज बोल रहा हूँ, इसका परिणाम भी देखेंगे। क्योंकि हर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करें, नागरिकों को, और उनकी जो जान माल की रक्षा करें। बट सरकार और प्रशासन बिल्कुल फेल है साथियों। इसलिए आप सबको तैयार करना पड़ेगा। जो हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जितने भी हमारे एडवोकेट जुड़े हुए हैं, वो अपना बिल्कुल इसको SC/ST एक्ट को अच्छे से जान लें, और जो कानून की जो आपराधिक धाराएं हैं उनके तहत क्या क्या कार्रवाई इन अधिकारियों पर हो सकती है। अब आप पीड़ा देने वाले, झगड़ा करने वाले या प्रताड़ना देने वाले जो लोग हैं, उनसे ज़्यादा इन अफसरों के पीछे हमें लगना है। क्योंकि इन अफसरों ने अफसरशाही से इतने परेशान हो चुके हैं, किसी भी मुद्दे को ले लो ये बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसलिए आपको अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि साथियों जिंदा रहने के लिए जिंदा दिखाना भी पड़ता है, तो इसलिए मैं सभी अपने एडवोकेट साथियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वह आज से ही अपनी तैयारी इन सरकारी कर्मचारियों के, अधिकारियों के खिलाफ शुरू कर दें। एक SC/ST एक्ट में भी धारा 4 है, जिसके तहत यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है सही तरीके से, तो उस पे भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मैं अपने सभी वकील साथियों से कहता हूं कि हर ज़िले में प्रशासन के आदमियों के खिलाफ, पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ आप अपना जो कंप्लेंट दायर करें, और सीधा, क्योंकि ज़िले का मुखिया DC होता है, SP होता है, सीधा SP और DC को टारगेट करके आप अपना कंप्लेंट फाइल करें। क्योंकि जब तक इनकी गिरबान पर आप हाथ नहीं डालोगे, इनके समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए इनको एहसास कराना पड़ेगा कि आप जनता के सेवक हो, जनता के नौकर हो, इस देश के शासक नहीं हो।
इसलिए साथियों, आपको ये दिखाना है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जिसकी गूंज ना केवल भारत में है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, कि भाई वो केवल नाम के लिए नहीं है। जहाँ जहाँ गरीब आदमी के साथ, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का है, शोषित पीड़ित आदमी के साथ, हर माँ बहन महिला के साथ भीम आर्मी भारत एकता मिशन खड़ी हुई है। और उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए जो भी संभव होगा वह बिल्कुल करेंगे। और हमारी प्रथमतया कोशिश प्रयास यह रहेगा कि बिल्कुल हम कानून के दायरे में संवैधानिक तरीके से करेंगे। और यदि हमारी प्रशासन बिल्कुल भी नहीं सुनता है तो ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का बचाने के लिए, सम्मान रखने के लिए, हमें यदि यह दायरा भी पार करना पड़े तो हम वो दायरा भी पार करेंगे। तो साथियों, एक तो यह मुद्दा है कि कल जो भी साथी पहुंच सके पानीपत में, कोर्ट के पास पुल के नीचे, कल 11 बजे पानीपत में पहुंच जाएं। और आप देखेंगे कि कल की शुरुआत पूरे हरियाणा में एक मैसेज देगी, या तो प्रशासन सुधर जाएगा कल देख करके। और हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए पूरी तरह से, कि भाई हम इनसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगने वाले, हमको न्याय चाहिए। हम समझौतावादी आदमी नहीं हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, साहब काशीराम के अनुयायी हैं, हमको न्याय चाहिए, हम न्यायवादी लोग हैं। और यदि न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम छीनने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि साथियों, एक के बाद एक घटना हो जाए, एक FIR दर्ज होती है 17 तारीख को, 15 तारीख को झगड़ा होता है, पीड़ित व्यक्ति पुलिस के पास जाता है, पुलिस उसकी अनदेखी करती है, दोबारा झगड़ा 17 तारीख को होता है। अगर जो पुलिस पहली बार में ही उचित कार्रवाई कर देती तो दोबारा झगड़ा ना हो। यह मैं एक गुड़गांव के मानेसर की घटना बता रहा हूँ कि घटना घटती है, पुलिस के पास जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते, दोबारा घटना घटती है, फिर जाते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करते। तीसरे बार सुबह सुबह उनके घर पर जाकर के हमला होता है, मारपीट होती है, कई आदमियों को घायल कर देते हैं और घर में तोड़ फोड़ कर देते हैं। तब पुलिस की आंख खुलती है। आनन फानन में एक FIR पिछली डेट में 17 तारीख को करते हैं, एक 18 तारीख को करते हैं। और गिरफ्तार आज तक शायद 2 आदमियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि कई आदमी उसमें दोषी हैं, आरोपी हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। और उनके पास एक ही बहाना होता है, चाहे वो पानीपत की घटना हो, चाहे वो अभी चरखी दादरी की घटना हुई। मेरी जो है SP से बात हुई, SP और DSP कह रहे हैं कि जी हमने तो कई जगह नाम गिना गिना कर बता रहे हैं कि भाई हमने कई जगह छापा मारा, वो जो है जी घर से फरार है, उनकी रिश्तेदारियों में भी छापा मारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि हम बिल्कुल जो है यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि हरियाणा पुलिस इतनी निकम्मी और नकारा है कि वो अपराधियों को ट्रेस ना कर सके। और या कोई भी पुलिस का बड़ा अधिकारी यह कह दे कि हाँ हम इतने नकारा हैं और हम आरोपियों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी शिकायत करनी छोड़ देंगे, शिकायत नहीं करेंगे। और यदि आप अपनी वाहवाही करते हो और अपना आपको कहते हो कि हरियाणा की पुलिस पूरे भारत में पहले या दूसरे नंबर पर है, तो आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। साथियों, इसी तरह से ही और कई जिलों में लगातार घटना हो रही है, चरखी दादरी में हो, चाहे पानीपत में हो, चाहे करनाल में हो, चाहे अम्बाड़ा में हो, जहां हमारे बहुतायत में जो है साथी जागरूक हैं, वहां भी जो है लगातार डे बाय डे अपराध हो रहे हैं। इसलिए हमें बिल्कुल एकजुट होकर के, चाहे वो किसी भी संगठन का है, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के और बहुजन समाज के सभी लोगों से जो समता, न्याय, बंधुता, करुणा में विश्वास रखते हैं, जो भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं, उन सभी साथियों से, सभी संगठनों से,
मेरा अनुरोध है कि वो होने वाले अपराधों से एकजुट होकर के मुकाबला करें और उस पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ बने। साथियों, कल इसी के साथ साथ हमारा एक और मुद्दा जो यहाँ चल रहा है, जो हरियाणा सरकार ने आपस में शेड्यूल कास्ट को लड़ाने का जो काम किया है, या ये कहो कि बहुजनों को आपस में लड़ाने का जो काम किया है, शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज बढ़ाए बिना वो लगातार हरियाणा सरकार एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जाति को शेड्यूल कास्ट में सम्मिलित कर रहे हैं। अभी जो हाल में गडरिया जाति को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया है। मैं उन सभी भाइयों को भी यह कहना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट किसी के विरोध में नहीं, आरक्षण के में, बल्कि हम ये चाहते हैं कि 100% इस देश में आरक्षण लागू होना चाहिए और उनके जितनी उनकी संख्या है उसके हिसाब से 100% आरक्षण दे दिया जाए, क्योंकि ये भ्रम भी उन लोगों का दूर हो जाएगा जो कहते हैं कि भाई आरक्षण जो है, आरक्षण ये खा रहे हैं, आरक्षण ये ले रहे हैं। हमारी संख्या साथियों 24% है, हमें आरक्षण मिल रहा है कहीं 15%, कहीं जो है 22%, और वो भी कभी बैकलॉग आज तक पूरा नहीं हुआ, तो हम कहाँ खा रहे हैं। और यदि गडरिया जाति ही नहीं और कितनी भी जातियों को आप कर दो, पर उसी संख्या में जितना परसेंटेज में जातियां जुड़ रही हैं उतनी ही परसेंटेज में जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है उसको आप बढ़ा दीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। और यदि बिना बढ़ाए यदि आप किसी को जोड़ते हो तो ये सीधा सीधा हमारे हक और अधिकारों पर डाका है सरकार का। तो इसलिए सरकार से भी ये हम कहना चाहते हैं कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि यदि किसी को शामिल करना है तो उसका हिस्सा उसको देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है, और यदि बिना बढ़ाए वो किसी जाति को शामिल करते हैं तो हमारा बिल्कुल विरोध है, क्योंकि ये विरोध हमारा सरकार से है, किसी जाति से नहीं है। उन भाइयों को भी ये समझना चाहिए कि सरकार आपस में देश के बहुजनों को लड़ाने का काम कर रही है और फूट डालने का देश में काम कर रही है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सेंटर में और स्टेट में आई है, इन्होंने भाईचारा बिल्कुल आपस में ख़त्म कर दिया है। हर क्षेत्र में ये नाकाम है। जो इन्होंने वादे किए थे एक भी पूरा नहीं कर पाए। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के मुद्दे निकाल करके लाते हैं ताकि आपका, हमारा, बहुजनों का ध्यान असल मुद्दों की तरफ ना जाए। तो साथियों, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और एक तीसरा मुद्दा जो हरियाणा गवर्नमेंट में पीटीआई शिक्षक जो है, जो काफ़ी वर्षों से काम कर रहे थे, 1900-2000 के करीब संख्या में, जो काफ़ी वर्षों से जो काम कर रहे थे, सरकार ने उनको निलंबित कर दिया है। और आज उनमें से कुछ तो ओवरेज हो चुके हैं, या ये कहो कि अब कहीं काम करने के लायक नहीं रहे हैं। जिन्होंने अपनी सर्विस हरियाणा सरकार को दी है वर्षों से, अब वो कहाँ जाएं? सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह के और कुछ मुद्दों को लेकर के साथियों, कल हम हरियाणा के पानीपत में यह लड़ाई का ऐलान करने वाले हैं। और मेरा जो है, जो संविधान में विश्वास करने वाले जो भी लोग हैं किसी भी जाति के, उन सब से मेरा अनुरोध है कि न्याय के लिए, संविधान की रक्षा के लिए गरीबों की आवाज़ बन करके इस आंदोलन को सफल करें। और साथियों, जो और ज़िले के, हमारे हरियाणा के सभी ज़िले के कार्यकर्ताओं से मेरा जो है अनुरोध है कि वो सभी अपने अपने ज़िलों में पिछले 6 महीना के अपराधों की लिस्ट तैयार कर लें। उसका FIR नंबर, कब हमने कंप्लेंट दी, कब उस पर FIR दर्ज हुई, कब उसमें गिरफ्तारी हुई या ना हुई, कितने दिनों में हुई,
और उसको बेल जो है पुलिस ने दी है या कोर्ट से मिली है, इन सारी चीज़ों का आप रिकॉर्ड तैयार करें, डाटा तैयार करें। उसके बाद हमें पुलिस के अफसरान को मिलेंगे, बात करेंगे और उनको हम पूछेंगे कि भाई हम भी भारत के नागरिक हैं और ये आप शोषण करना बंद कर दो। पीड़ित के साथ गांव में तो होता ही होता है, या उसके मोहल्ले में तो जहां वो रहता है होता ही होता है अपराध, पर उसके बाद उससे ज़्यादा अपराध जो कानून की प्रक्रिया है उसका थाने में शोषण होता है, फिर उसके बाद कोर्ट में शोषण होता है। वो व्यक्ति अंत तक टूट जाता है और फिर यही लोग दबाव दे के, भाईचारे की बात करके गांव में ही तो रहना है, फिर फैसले के लिए दबाव डालते हैं। तो साथियों, इसका हमें कोई ना कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पुख्ता इंतजाम हमें करने पड़ेंगे और वो सब संभव है। केवल हमें और आप है उसकी शुरुआत करनी है। और ना हमारी संख्या में कहीं कोई कमी है, ना हमारे जो है सोच में कहीं कमी है, ना ही भीम आर्मी के इरादों में कोई कमी है। जहाँ जहाँ अपराध होगा वहाँ वहाँ भीम आर्मी आपके साथ खड़ी मिलेगी। तो मेरा सभी साथियों से, इस सभी के साथ, कि अब हमारी लड़ाई जो ये अपराधी लोग हैं उनके ही साथ नहीं है, दबंगों के साथ ही नहीं है, दबंगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के साथ है कि अब हमें उनको टारगेट करना है। यदि हम कंप्लेंट जो है उस दबंग की करेंगे जो अपराध कर रहा है, तो साथ में उस पुलिस अधिकारी की भी करेंगे जो काफ़ी दिनों तक ना तो एफआईआर दर्ज करता है, ना जो है गिरफ्तार करता है दोषियों को। तो आज से ये प्रशासन भी समझ ले कि मैं इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा प्रशासन को, हरियाणा के गृह मंत्री जी को, हरियाणा के डीजीपी को और सभी जिलों के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को और तमाम जो डीएम डीसी लगे हुए हैं उन सब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप, डीसी जिले का मालिक होता है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने ज़िलों में कानून व्यवस्था का पालन करवाए और किसी के साथ ज्यादती ना होने दे। साथियों, आज मैं सोनीपत के कई गांवों में दौरे पर गया और बड़ी खुशी हुई कि मेरी जो है 18 साल से 30 साल तक के युवाओं के साथ ही केवल बातचीत हुई और उसमें ये पाया कि आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में बुलंदियां छू रही हैं और आज युवाओं की पहली पसंद है। युवाओं की पसंद ही नहीं है, युवाओं को विश्वास है यदि कोई हमारी आवाज़ उठा सकता है, हमारे रोजगार के लिए बात कर सकता है, हमारे साथ अन्याय के खिलाफ, अन्याय होने के खिलाफ जो है यदि कोई आवाज़ उठा सकता है, हमें हक अधिकार दिवाने के लिए आवाज़ उठा सकता है, भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए कोई संघर्ष कर सकता है, तो वो केवल और केवल भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, भाई विनय रतन सिंह जी हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन है और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं जिन पर जो है आज देश का युवा और बुद्धिजीवी वर्ग पूर्णतया विश्वास करता है। और साथियों, मैं सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हरियाणा के पदाधिकारियों को यह कहना चाहता हूं कि इस विश्वास को आप कायम रखें, इसको टूटने ना दें और ज़्यादा जितना जो है आप काम करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। साथियों, तुरंत उसका परिणाम आपके सामने आता है। हमने जो है पूछा उनसे, युवाओं से, कि भाई आप क्यों पसंद करते हो, तो उन्होंने साथियों एक ही जवाब दिया कि पिछले जो है जी काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे गुरु रविदास मंदिर जी का मामला हो, चाहे जो है जेएनयू का मामला हो, चाहे वो जो अपना सीए एनआरसी का मामला हो, चाहे वो जो है और कोई भी मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में अत्याचार की घटना हो, चाहे वो महाराष्ट्र में अत्याचार की घटना हो, चाहे राजस्थान में घटना हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश में घटना हो, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के
संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी का एक एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता तुरंत संज्ञान लेता है, पहुंचने की हर संभव कोशिश करता है। साथियों, हो सकता है कहीं किसी में कोई समाधान किसी समस्या का ना हुआ हो या कोई साथी ना पहुंच पाया हो, तो आप विश्वास रखें, आने वाले समय में भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता हर पीड़ित के साथ, हर शोषित व्यक्ति के साथ, हर बहन के साथ खड़ा मिलेगा। तो मेरा आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिंदाबाद और भाई विनय रतन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जिंदाबाद। इसी के साथ सभी को कल के लिए 11 बजे के लिए पानीपत में निमंत्रण देते हुए मैं आप सभी से रजा लेता हूँ। जय भीम, जय भीम आर्मी।